ओहो वेलकम। आज के एपिसोड बेड टाइम स्टोरीज बाय सेंटा पर। प्यारे बच्चों, चलो मैं आपको अपनी टॉय फैक्ट्री लेकर चलता हूँ, जहाँ एल्व्स आपके लिए प्यारे प्यारे टॉयज बनाते हैं। ये देखो, एल्व्स कितनी मेहनत से आपके लिए गिफ्ट्स तैयार कर रहे हैं। अब टाइम आ गया। प्यारे बच्चों, आ जाओ। अब मैं आपको एक प्यारी सी कहानी सुनाता हूँ। ओ बच्चों, आज की हमारी कहानी है अर्जुन की भेड़ें जिन्हें शेर उठाकर ले गया। एक समय की बात है, एक छोटे गांव के पास पहाड़ी जंगल था और उस गांव में एक लड़का रहता था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन को उसके पापा ने भेड़ों की देखभाल करने का काम सौंपा था। उसे रोज भेड़ों को पास के पहाड़ी मैदान में चराने जाना था और शाम को वापस आकर घर के दड़बे में भेड़ों को बंद करना था। लेकिन अर्जुन को यह काम कुछ खास पसंद नहीं आता था। एक दिन भेड़ों को चराते समय अर्जुन को पता नहीं क्यों एक शरारत सूझी। उसने सोचा कि क्यों ना गांव वालों को थोड़ा बेवकूफ बनाया जाए और मजे लिए जाए। वह नाटक करता हुआ गांव की ओर दौड़ा और जोर जोर से चिल्लाया, शेर आ गया, शेर आ गया। भेड़ों पर शेर ने हमला कर दिया। गांव वाले जो पास के खेतों में काम कर रहे थे, अपना सब काम छोड़कर दौड़े दौड़े अर्जुन के पास आए। लेकिन अर्जुन के पास पहुंचने पर उन्होंने देखा कि अर्जुन जमीन पर लेटा लोटपोट होकर हंस रहा था। हा हा हा, मजा आ गया, मजा आ गया, बड़ा बेवकूफ बनाया, कोई शेर नहीं है। गांव वाले हांफते हुए बोले, अर्जुन इतनी शरारत मत करो, एक दिन सच में मुसीबत में पड़ जाओगे और फिर तुम्हें पछताना पड़ेगा। ऐसी बदमाशी नहीं करनी चाहिए। ये बोलकर गांव वाले वापस अपने काम पर चले गए। इस बात को एक हफ्ता बीत गया। आज अर्जुन का बिल्कुल मन नहीं लग रहा था। वो बोर फील करने लगा। बैठे बैठे उसे फिर से शरारत सूझी। उसने सोचा, चलो फिर से गांव वालों के मजे लेते हैं। उसने फिर से चिल्लाना शुरू किया, शेर आ गया, शेर आ गया, मदद करो, शेर भेड़ों को खा रहा है। बेचारे गांव वाले फिर से दौड़े दौड़े अर्जुन के पास आए, पर पहुंचते ही देखा कि अर्जुन कूद कूद के नाच रहा था और पेट पकड़कर हंस रहा था। इस बात पर गांव वालों को बहुत गुस्सा आया। उन्होंने फिर अर्जुन को समझाया कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए, झूठ नहीं बोलना चाहिए, झूठ बोलना गलत बात है, इससे वो मुसीबत में फंस सकता है। ये सब समझाकर गांव वाले अपने काम पर वापस चले गए। एक शाम जब अर्जुन मजे से अपनी भेड़ें चरा रहा था और मस्ती में झूम रहा था कि तभी वहां एक असली शेर जंगल की ओर से धीरे धीरे निकला। उसकी अयाल सूरज की रोशनी में चमक रही थी। उसका शरीर बहुत भारी और बड़ा था और वो बहुत भूखा लग रहा था। अर्जुन की नजर जैसे ही शेर पर पड़ी, उसके पसीने छूट गए। उसने गांव की तरफ देखा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, शेर शेर, मदद करो। अर्जुन एक चट्टान पर चढ़ गया और फिर से चिल्लाया, बहुत बड़े शेर ने हमला कर दिया है, बचाओ बचाओ, कोई मेरी भेड़ों को बचाओ, मेरी मदद करो। गांव वाले खिड़कियों से झांक रहे थे। जो खेतों में काम कर रहे थे, उन्होंने अर्जुन की बात को अनसुना कर दिया। सबने यही सोचा कि अर्जुन फिर से मजाक कर रहा है और वे अपने काम में लगे रहे। उन्होंने सोचा, कोई नहीं आया, अर्जुन फिर से हमारे साथ मस्खरी कर रहा है। शेर ने भेड़ों को सूंघा, थोड़ा दहाड़ा और उनका पीछा करके हमला शुरू कर दिया। अर्जुन जैसे जैसे दौड़ता गया चिल्लाता रहा, अब मैं मजाक नहीं कर रहा हूं, बचाओ, शेर मेरी भेड़ों को उठाकर ले जा रहा है, बचाओ। आखिरकार शेर दो भेड़ों को उठाकर जंगल में वापस चला गया। अर्जुन थका हुआ, पसीने से भीगा हुआ और कीचड़ में लिपटा रोता रोता गांव पहुंचा। उसके पिता ने उसे देखा और पूछा कि क्या हुआ, रो क्यों रहे हो। उसने अपने पिता को सारी बात बताई और यह भी बताया कि कैसे उसने गांव वालों से मजाक किया था और किस कारण गांव वाले उसकी मदद को नहीं आए। उसके पिता ने उसे बहुत डांटा और समझाया कि कभी भी झूठ बोलकर मजाक नहीं करते, वरना नुकसान उठाना पड़ता है। जिसका सबूत है कि हमारे परिवार ने आज 2 भेड़ों को खो दिया। उस दिन के बाद अर्जुन ने झूठ बोलकर मजाक करना बंद कर दिया। वह गांव का सच्चा और ईमानदार चरवाहा बन गया। अब उसकी बातों पर सब विश्वास करते थे
और अर्जुन अब एक समझदार लड़के की तरह जीवन व्यतीत करने लगा। अब मेरे प्यारे बच्चों, आप भी अपनी ब्लैंकेट खींच लो और एक मीठी सी नींद की तैयारी करो। अब मैं फिर आऊंगा आपके लिए नई कहानी लेकर। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स।